कभी तक पुलिस पर झूठा भरोसा करते? पुलिस ने कछु किया है आज तक हमारे खातिर? क्यों झूठी उम्मीद जगाए? आखन पे से पर्दा हटाओ मुखिया जी। यहाँ की पुलिस कौनो काम की नहीं। ये सिर्फ डंडा दिखाकर हम पर अपन हुक्म चलावत है। लेकिन ये पहली बार हुआ है छेदीलाल कि एक दरोगा आया और भरोसा देकर गया। नए दरोगा तुमसे पक्का कह गए रहीम कि मुन्ना वापस लौट आवेगा। मुन्ना को ढूंढन वास्ते उसका फोटो ले गए रहीम। अब हमका इन नए दरोगा को ढूंढन वास्ते कुछ समय देने बनता है। अगर ये दरोगा भी पहले थानेदार जैसे निकले तो जो चाहे सो करो। हाँ छेदीलाल, अब कम गरमाओ और नए दरोगा को मौका दो। काहे नहीं गरमाए मुखिया जी, काहे? इतने दिन हुई गए, हमारे घर का चूल्हा नहीं जला। मुन्ने की माई के आंख से आंसू नहीं रुक रहे। यहाँ बैठकर भाषण देना बहुत आसान है। जरा आकर देखा हमारे घर में क्या हालत है, जहाँ हमारा 12 साल का लड़का अभी तक घर नहीं लौटा है। तो क्या करें? चढ़ जाए राशन पानी लेकर नए दरोगा पर। तो कब तक चुप रहे हम? कब तक? गांव के 52 लोग गायब हुई गए रहे। अभी तक उनमें से कौनो अपन घर नहीं लौटा है। कुछ की रही पुलिस आज तक? ये पुलिस किसी को ढूंढने के वास्ते नहीं गई। पिछले महीने बसंत राम गायब हुई गया रहा। कुछ पता लगाई ही पुलिस? बसंत राम का बूढ़ा बाप कुछ कर नहीं सकत। उसकी लुगाई पेट से है, घर में कौनो कमाने वाला नहीं है, तो कौनो दया आई ही पुलिस के? इतने दिन हुई गए, वो घर में अभी तक चूल्हा नहीं जला, तो क्या कर रही है ये पंचायत? अरे कब नींद से जागोगे मुखिया जी, कब? जब तुम्हारा कोई अपन गुम हो जाएगा तब। हाँ छेदीलाल बिल्कुल सही कह रहा है। हमार बात भी सोचन वाली है कि ई पुलिस का जौन काम है, अगर ई पुलिस वो काम नहीं कर सकत तो क्या जरूरत है ई पुलिस की? का अभी तुम लोग आवाज नहीं उठाओगे? चुप रहने से काछू नहीं होगा। आयरा काकी का बिटवा लल्लन गायब हो गया रहा। सभी लोग जानते हैं कि वो जंगल जाने से डरत रहा और वो कभी जंगल नहीं गया। फिर भी पुलिस कहती है कि ओकरा के जंगल में कोनो जानवर खा गया। आप लोग ही बताइए, ये झूठ काफी नहीं है आपके आंखन खोलन वास्ते? ये पुलिस सच को दबाए है। ये हमरा खातिर कुछ नहीं कर सकत। अभी तक 52 लोग गायब हो गए रहे और हमार मुन्ना 53वां है। अब काहे का इंतजार? क्या पूरे 100 होने के बाद कोनो फैसला लोगे का? छेदीलाल, पंच तुम्हारा बात समझत है, पर करे का? हमार बात माने तुम ये अखबार और टीवी वालन के खबर कर दो। इस सरकारी लोग इन लोगों से बहुत डरत है। एक बार वो यहाँ गांव में आ जाए तो देखो कैसन फटाफट सब काम हो जाता है। छेदीलाल 16 आने सच कहा है। हम छेदीलाल के साथ हैं। हाँ, हम भी छेदीलाल के साथ हैं। पर छेदीलाल, कैसे अखबार वाले को ढूंढे हम? कब खबर दें? जाने वो कब यहाँ आए? हम जानत है कि अखबार वाले यहाँ कैसे आएंगे। एक बार हम पुलिस वालन से भिड़ जाए, थाना में आग लगा दे, फिर देखना सारे अखबार वाले फौरन आ पहुंचेंगे इस गांव में और हम अपनी बात उनके सामने रख देंगे और पूरी दुनिया को बता देंगे कि कितने लोगन की बलि ली रही पुलिस यहाँ की। पंच छेदीलाल की बातन पर सहमत है, पर ये नया दरोगा आश्वासन देकर गया है कि मुन्ना कल शाम तक वापस आवेगा। पंचायत पुलिस के वास्ते 24 घंटा तय किए हैं। अगर कल शाम तक मुन्ना वापस नहीं लौटेगा, जो छेदीलाल कहे सो हो। हम पंचायत के फैसले का सम्मान करते हैं। कल शाम तक या हमारा मुन्ना घर वापस लौटेगा या फिर ई पुलिस मालदा से बाहर जाएगी। एक बच्चा नहीं लौटा और उसके लिए तुमने इतना शोर मचा दिया थाने में। राजवर्धन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया तुमने, क्यों? सर, ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है,
इस कस्बे से 53 लोग गायब हैं और इस राजवर्धन ने बिना किसी तफ्तीश किए सारी फाइलें बंद कर दी हैं, ये कहकर कि ये कोई अज्ञात जंगली जानवर के शिकार बन गए। व्हाट? ये सारे के सारे 53 केसेस इसी तरह क्लोज किए गए हैं? मेरे पास आज तक इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंची? सर, ये इंटरनल इन्वेस्टिगेशन का इशू है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सच आपके सामने है, यहाँ काम ठीक से नहीं हो रहा है सर। अब आप ही बताइए, यहाँ की जनता पुलिस पर कैसे विश्वास करेगी? हर आदमी के गायब होने के पीछे एक ही कारण है, जंगली जानवर। ये बात गले से नहीं उतरती है। एब्सोल्युटली सर, अगर जानवर आदमखोर है तो यहाँ एक फॉरेस्ट ऑफिस है, वो जरूर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो फिर लोगों के गायब होने का कुछ और कारण भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि इस पहलू पर जरा भी गौर नहीं किया गया। और दूसरा पहलू हमारे सामने है सर, जंगल में जो हमने देखा उससे साफ है कि मालदा में कुछ है जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। सर, फॉरेस्ट रेंजर ने जो जगह आपको दिखाई है उससे कंफर्म होता है कि कोई भारी भरकम गर्मी पैदा करने वाली मशीन थी, लेकिन फॉरेस्ट रेंजर बड़ी कॉन्फिडेंट है। वो ये कह रही है कि वहाँ उड़न तश्तरी उतरी थी, लेकिन हमें किसी नतीजे पर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? सर, इस बारे में इस वक्त कुछ कहना बहुत मुश्किल है। सारे सबूत इकट्ठा करते करते काफी समय लग सकता है। तो तुम क्या कहते हो, मैं रुकूं यहाँ पर? सर, इफ इट्स ऑल राइट विद यू, आप वापस हेडक्वार्टर जा सकते हैं। जैसे मुझे कोई लीड मिलेगा मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, वैसे तुम यहाँ हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम इस केस को सॉल्व करके ही दम लोगे। राजवर्धन से मैं कह देता हूँ अपने लौटने का इंतजाम करने के लिए। और हाँ, यहाँ की फॉरेस्ट रेंजर साहिबा से अच्छा तालमेल बना लेना, वो इस केस को सॉल्व करने में तुम्हारी काफी मदद कर सकती हैं। अपना ख्याल रखना, ओके? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हरीश, जरा गाड़ी रोको। छेदीलाल, छेदीलाल, सुना है कल रात नया दरोगा तुम्हारे घर गया था? हाँ मेम साहब, देखा नया था कि का हाल है हम गरीब लोगन का। फोटो ले गया मुन्ना का, पर काहे हम पता लगाए कस्बा में, वहां कौनो कोशिश नहीं चल रही मुन्ना के खोजे खातिर। जौन बड़े साहब शहर से आए थे वो भी वापस लौट गए। इस पुलिस से कच्छो नहीं होने वाला मेम साहब, अब जौन भी करे के होई वो हमरा के ही करे के पड़ी। इतने हताश मत हो छेदीलाल। ये बताओ, नए दरोगा ने कहा क्या? का कहेगा मेम साहब, बस झूठा दिलासा देकर चला गया कि चल से चल मुन्ना के खोज निकाले। नया दरोगा शहर से आया है, अगर उसने केस सॉल्व नहीं किया तो उसी का नाम खराब होगा। नहीं मेम साहब, वो यहाँ हमार मुन्ना के खोजे खातिर नहीं, बल्कि वो आग के गोले के तलाश में आयल रहा जो वो मछुआरे देखन रहे। नहीं नहीं छेदीलाल, वो तुम्हारे मुन्ने का भी केस देख रहा है। भरोसा रखो, वो तुम्हारे मुन्ने को जरूर ढूंढ निकालेगा। हो गई भरोसा मेम साहब। ये सिर्फ हमार फैसला नहीं, बल्कि पूरे पंचायत के फैसला है कि अगर 24 घंटा के अंदर अंदर हमार मुन्ना घर वापस नहीं लौटा तो हम वो थानेदार के मालदा में रहने नहीं दे, आग लगा दे, थाना में हंगामा खड़ा कर दे। इतना गुस्सा ठीक नहीं है छेदीलाल, अपने पंचों को भी समझाओ। दरोगा नया है, उसको थोड़ा समय लगेगा। मुझे वो ठीक लगता है, मैं जानती हूँ वो तुम्हारी मुश्किलों को आसान जरूर करेगा। सब पुलिस वाले एक जैसा होवत है मेम साहब, जहाँ भी पैसा दिखत है ना वही और देखत है। वो लोग हम गरीब लोगन खातिर अपना पसीना काहे बहाएंगे? एक आग के गोले के खातिर बड़े बड़े अफसर यहाँ आ पहुंचे, और जब हमारे गांव के लोग यहाँ से गायब होते रहे तो एक छोटा मोटा अफसर भी यहाँ आके नहीं फटका। जौन पुलिस वाले हमरा के कोनो काम नहीं आ सकत है, हमरा के वो पुलिस ना चाहिए।
बोड़िया बिस्तर बांध करके फेंक दे बाब इनका के मामला के बाहर। पुराने पुलिस वालों की गलतियों की सजा तुम नए दरोगा को क्यों देना चाहते हो? अरे मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा और तुम्हारी मुश्किलें इससे आसान नहीं होंगी। अब जो हो सो हो मेम साहब, हमार फैसला पक्का है। पूरी पंचायत हमारे साथ है, गांव का एक एक आदमी छेदीलाल के साथ है। कल शाम तक अगर हमार मुन्ना हमरा के नहीं मिला तो देख लेना, ईंट से ईंट बजा दे हम उस थानेदार की। दुनिया भर में लाखों लोगों ने उड़न तश्ती देखने का दावा किया। इतने सारे लोग गलत तो नहीं हो सकते। गुड इवनिंग रेंजर। आप अचानक क्या कर रहे हैं? मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मुझसे? यकीनन आपके हाथ कोई पुख्ता सबूत लग गया है, उड़न तश्तरी का। जी नहीं, सच्चाई सामने होने के बावजूद आप पुलिस वाले ही सबूत ढूंढा करते हैं, ना कि हम फॉरेस्ट वाले। फिर तो मुझे लगता है कि कोई खास वजह होगी जो आपको यहाँ खींच लाई। देखिए ऑफिसर, आप मालदा में नए आए हैं, यहाँ के लोगों को जानते नहीं। उनमें एक छुपा हुआ गुस्सा है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, बात को घुमा फिरा के सुनने का आदी नहीं है। So if you just come to the point. अभी अभी रास्ते में मुझे छेदीलाल मिला था। वो बच्चा जो खो गया, उसका बाप? हाँ, वही छेदीलाल। उसने मुझे बताया कि अगले 24 घंटों में अगर मुन्ना नहीं मिला, यानी कि छेदीलाल का लड़का, तो वो लोग अपना विरोध दिखाएंगे। कस्बे के थाने में जाकर वो लोग हंगामा क्रिएट करेंगे। तो आप मुझे संदेशा देने आई हैं? प्लीज, आप मुझे गलत मत समझिए। मुझे लगा कि ये बात आपको जान लेनी चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद कल शाम तक ये बच्चा नहीं मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप गांव वालों के आक्रोश का शिकार ना बने। बच्चा क्यों नहीं मिले? क्योंकि मुझे लगता है उड़न तश्तरी के वो लोग जिनके पाँव के निशान मिले हैं, वो लोग मुन्ना को अपने साथ ले गए हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास। I see. इस तरह के हादसे यहाँ कई बार हो चुके हैं पहले, लेकिन पुलिस वाले खोए हुए आदमियों को कभी जिंदा या मुर्दा वापस नहीं लेके आ पाए। ये बात मुझे पता है। इस बार गांव वालों के सीने में ज्वालामुखी धधक रहा है, जो कि कभी भी फट सकता है। छेदीलाल के तो सब्र का बांध ही टूट गया है। आप यहाँ नए आए हैं, तो आपको यहाँ के हालातों से वाकिफ करना मैंने अपना फर्ज समझा, सो मैंने किया। थैंक्स, चेतावनी देने का शुक्रिया। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा काम था आपको समझाना, सो मैंने किया। नाउ इट इज अप टू यू। गुड नाइट। गुड आफ्टरनून सर। प्लीज सिट अप। राजवर्धन, ये कस्बे के पास जो बस्ती है, वहाँ के लोगों के साथ कभी कोई प्रॉब्लम? जी नहीं सर। क्या आप उन 53 मिसिंग लोगों की वजह से पूछ रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि इस बस्ती के लोग कैसे हैं। कुछ जंगल के सहारे गुजर बसर करने वाले लोग हैं,
कुछ मछुआरे और ज़्यादातर गरीब किसान हैं, बहुत कठिन जिंदगी जीते हैं, पुरखों से यहीं रहते हैं, शहर के लोगों से सख्त खिलाफ रहते हैं। कोई खास वजह? ठीक से पता नहीं सर, पर सुना है कि अपनी बिरादरी में काफ़ी एकजुट रहने की एकता है। अगर ये लोग एकजुट रहते हैं तो जरूर इनका कोई लीडर होगा। है ना सर, वो छेदीलाल, वही जिसका बच्चा गायब हुआ है। देखा है उस दिन कैसे किस अंदाज में बात कर रहा था आपसे। और ये छेदीलाल कैसा आदमी है? काफ़ी दबंग आदमी है, कोई ना कोई मुसीबत खड़ा करता रहता है। सुना है अपनी पंचायत से भी भिड़ जाता है। गांव के जवान लड़के इसको बहुत मानते हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और उनकी ताकत की वजह से पंचायत को भी इसकी मर्जी के सामने झुकना पड़ता है। ऐसे? क्यों सर, कोई प्रॉब्लम? नहीं, दैट्स ओके, थैंक यू। अभी कहाँ जात हो? खाना खा के सो जा, हमरा के आवे में देरी हो जाएगी। हम एक निवाला नहीं लेंगे जब तक हमार मुन्ना नहीं लौट आवत। देख, तू हमरा से जिद मत कर। जिद हम नहीं तू करत है। काहे रात को बाहर जात है? रुक जाओ। हम मुन्ना नहीं हा। जानत है कि तू हमार मुन्ना नहीं, वो कम से कम हमार कहना तो मानत रहा। काहे बाहर जात हो? कछु काम आ पड़ा कस्बे में? देख चंपा, हम एक बार तोहरा के कह देते, हमार काम में आपन टांग मत अड़ा। एक बार जो हम कह दिया है वो कर। जाना है जो भी होगा। छेदीलाल, ओ छेदीलाल, अरे जल्दी आ भाई, बहुत लेट हो गया हुआ। जाना है जो भी होगा। छेदीलाल, ओ छेदीलाल, अरे जल्दी आ भाई, बहुत लेट हो गया हुआ। आवत है। दरोगा के पास जाने में तो अभी काफी समय है, तो तुम लोग इतना जल्दी काहे आ गए? अरे कस्बे में पहुंचने में टाइम लगे है। ये का है? इतने लोगों के साथ काहे जात हो कस्बे में? कोनो दंगा फसाद करोगे का? हम मुन्ना के वापस लाए खातिर कुछ भी करब। छेदीलाल बिल्कुल ठीक कह रहा है भौजी। भले वो दरोगा के खून बहावे के पड़ी, लेकिन हम हमार मुन्ना के जरूर लेके आए। ये हमार नहीं, पूरे पंचायत का फैसला है कि अगर 24 घंटे के अंदर वो मुन्ना वापस नहीं आवेगा तो पूरे थाने में आग लगा देंगे। दिमाग सरक गयो का? दरोगा के साथ लड़ोगे तो हमार मुन्ना को कभी नहीं ढूंढेगी पुलिस। तो अब कौन सा ढूंढ रही है पुलिस मुन्ना के? ये दरोगा अच्छा है, ये जरूर हमार मुन्ना को वापस लावेगा। मुन्ना के पहले 52 लोग हमारे गांव के गायब हो गए, कौन आया है उनमें से आज तक? पर हमार मुन्ना जरूर आवेगा, ये दरोगा हमसे कह कर गया। उनकी आंखों में सच्चाई रही, तू कहीं नहीं जावेगा। अरे पगला गई है का? सारे गांव वालों के सामने अपने पति से जबान लड़ाती है। अब क्या तू हमरा के बताएगी कि हमरा के क्या करेगे है और क्या नहीं? चलो रे, चलो। हम कहते हैं रुक जाओ। तू अपने काम से काम रख, समझी? चलो। नहीं छोड़ेंगे, जला देंगे आज। जला देंगे थाने को, नहीं छोड़ेंगे, जला देंगे आज। ससुरा की नाती कहीं का जला देंगे आज थाने को। आग लगा देंगे, जला देंगे आज थाने को। आग लगा देंगे, जला देंगे। मैं कहता हूँ रुक जाओ। जाके बुलाओ दरोगा के बाहर। दरोगा जी बोलो। ये तो भटकन लोगों के लिए होता है, दरोगा के लिए नहीं। अरे आंखें किसको दिखाते? पहली बार देख रहा है का? ये देखो ससुरा की नाती को, अभी तक यही खड़ा है। अपना दरोगा को। ये मनमानी नहीं चले दे।
क्या चाहते हो तुम लोग? अरे वो दरोगा भरोसा दे रहे कि मुन्ना लौट आवेगा। कहाँ है मुन्ना? अपनी आवाज नीची करो। अब तुम क्या हमारी आवाज भी दबाओगे? इंतजार था मुझे तुम लोगों का। खबर मिल चुकी थी कि तुम लोग यहाँ आने वाले हो। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो कि अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया तो मैं उसके साथ कोई रहम नहीं करूंगा। कि कानून के खिलाफ जाने वालों को दबाना भी आता है और अगर जरूरत पड़े तो कुचलना भी। यहाँ का कानून यहाँ की पंचायत तय करत है और पंचायत का फैसला ये है कि अगर 24 घंटा के अंदर हमार मुन्ना नहीं लौटा तो हम तुम लोगन के मालदा के बाहर लौटा देंगे, नहीं तो इस थाने को आग में जलाकर राख कर देंगे। अच्छा, तो किस में इतना दम है कि इस थाने को आग लगा डाले? तुझ में? तुम में? बोलो तुम। छेदीलाल, तुझ में इतना दम है? सवाल हिम्मत का नहीं है, सवाल पंचायत के मान रखने का है, जिसके खातिर हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितनी जान है तुझमें। लेकिन एक आखिरी चेतावनी देता हूं कि अगर तुम में से किसी ने कोई भी गलत कदम उठाया तो अपने आप को जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे मिलोगे। ए दरोगा, हमरा के जेल के धौस मत दिखा। हम ना तो तुम्हार कानून से डरत है ना तेरी वर्दी से। अरे खड़े खड़े मुंह का देखा था, चला जला के पसंद कर दो इसके। छेदीलाल, तुझे मैंने हमदर्दी दिखाई, अपना सारा काम छोड़ के तेरे बच्चे को ढूंढने लगा मैं, और तूने क्या किया? मुझे यहाँ आकर धमकी दे रहा है? छेदीलाल, ये सिर्फ एक झापड़ था जो तेरे गुरूर को लगा है, जिससे तेरे साथी को पता चल गया होगा कि कितना कमजोर है। अगर उन्होंने तुझे सहारा नहीं दिया होता तो यहाँ थाने की धूल चाटा होता। बहुत हिम्मत वाला है, इन गांव वालों का लीडर बनने चला था। कहाँ गई तेरी लीडर? मुझे मारना चाहता है? मुझे मारना चाहता है तो चल उठ उठ। लेकिन एक बात याद रख कि अगर तूने ये हाथ उठाया तो इसके बाद किसी काम का नहीं रहेगा तेरा ये हाथ। देखो आका गोला, आका गोला। अरे मामा, अरे बंदी का देखो, वही आका गोला। अब तो हम पूरा देख रहे हैं, देखो देखो। अरे तो वही आका गोला है। जो मुसाया कर रहा है, अरे वही आका। मुसाया कर रहा है, अरे वही आका गोला। बोलो भी, चलो पीछे चलो। उड़त कष्ट नहीं, उड़त कष्ट।
ये उड़न तश्तरी हम पहली बार देख रहे हैं, जबकि मालदा के जंगलों में ये पहले भी उतर चुकी है। बहुत सबूत है हमारे पास। छेदीलाल, चुप हो जाओ। कोई भी आवाज नहीं करेगा। कोई भी बड़ा पत्थर या पेड़ दिखे उसके पीछे जाकर छुप जाओ, ताकि उड़न तश्तरी में जो भी है उसे हमारी मौजूदगी का पता न चले। कम ऑन, जाओ। सुना नहीं तुमने सर का ऑर्डर? उड़न तश्तरी का दरवाजा खुल रहा है। शायद उस दुनिया के लोग बाहर आते हैं। ऑफिसर, हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। नहीं, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हमें देखना है कि ये कैसे हैं और उतरने के बाद करते क्या है। राह उन्हें पकड़ने का काम ये बात की बात है। छेदीलाल, अब समझ में आई हो। ये लोग हैं तो हालत से मुझे वो रात को हम इन्हीं देखेंगे। ये लोग तो हर मुन्ना को उड़ाई लेकर आए। असली दुश्मन आज छेदीलाल लोगन के ना ही छोड़ब। का ई बात समझ में नहीं आवत रहा। ये दुनिया वाले काहे बात का इंतजार कर रहे हैं? अरे हम तो कहते हैं कि धावा बोल देते हैं और इन लोगों को दबोच कर फिर सौदा करेंगे कि मुन्ना के लौटाओ और अपन आदमी वापस ले जाओ। ठीक कहा तो छेदी भैया, आज नहीं छोड़ा। रुक जाओ। क्या किया तुम लोगों ने? क्या किया तुम लोगों ने? हाथ आए मौके को जाया कर दिया। दरोगा, उड़न तश्तरी से 4 लोग उतरे रहे, लेकिन वापस से 3 ही गए रहे। जानता हूं मैं। छेदीलाल, मालदा से 53 लोग आए हैं, जिसका गुस्सा तुम मुझ पर उतारने आए थे। और आज क्या काम किया तुमने? क्या किया? क्या काम किया तुमने? मुजरिमों को भगा देने का काम किया तुमने। हमें मौका नहीं गंवाना चाहिए। जो 4 में से 1 यहाँ रह गया है, उसे हमें जल्द ढूंढना चाहिए। सोचो, अगर उड़न तश्तरी को हम काबू में कर लेते तो इसका बच्चा मिल गया होता। और अगर आप किसी ने मेरी इजाजत के बगैर कोई कदम उठाया तो खाल उधेड़ दूंगा उसकी। जाओ, ढूंढो उसे, और खबरदार मिलने पर किसी ने उस पर हाथ लगाया। कम ऑन।
सर ये दूसरी दुनिया का आदमी काफी तेज और अक्लमंद है, इसीलिए ये हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहा है। हमें इसको पकड़ने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ये अंधेरे का फायदा उठा रहा है, शायद इसीलिए ये दूसरी दुनिया के लोग रात के अंधेरे में उतरते हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त उसे ढूंढना काफी मुश्किल होगा। दिन की रोशनी में ये हमसे बच नहीं पाएगा। बेहतर ये होगा कि हम रात भर इस इलाके का पहरा दें और सुबह होते ही उसकी खोज वापस शुरू करें। देखिए ऑफिसर, जो उड़न तश्तरी उड़ी है उसमें मौजूद लोगों को अब तक पता लग गया होगा कि उनका एक साथी यहाँ छूट गया है। हो सकता है कि वो उसको खोजने के लिए वापस आ जाएं। रेंजर, ये दूसरी दुनिया के लोग पृथ्वी के लोगों से अपना अस्तित्व छुपाकर चुपचाप यहाँ उतरते आए हैं। आज उनका राज खुल गया है, लेकिन अगर उन्हें यह लगता है कि उनका ये पीछे छूटा आदमी हमें उनके बारे में कोई जानकारी दे सकता है, वो चीजें बता सकता है जो वो गुप्त रखना चाहते हैं, तो वो जरूर वापस लौटेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें उनका आदमी ठीक ठाक हालत में मिले। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। क्या पता उनकी अपने आदमी को वापस ले जाने की कोशिश एक भयानक लड़ाई का रूप ले ले।